जानिए कौन से शहर में कितना मिलेगा आपको मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप सभी को आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आए थे कि उन्हें ये बताया जाए कि कौन से शहर में कितना मकान किराया भत्ता उन्हें दिया जाएगा। तो इसी के संबंध में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान किए जाने के संबंध में 7 जुलाई 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। और जैसे कि आपको भी ये मालूम है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान उनकी पोस्टिंग की सिटी के आधार पर किया जाता है, यानी कि उनकी जो पोस्टिंग की सिटी है वो कौन सी कैटेगरी में आती है उसी के हिसाब से मकान किराए भत्ते की दरें अलग अलग हैं। और मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की जो पोस्टिंग की शहर यानी कि जो देश की सभी शहर हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड क्लास सिटीज़। उसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग एचआरए का भुगतान किया जा रहा है। और जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% को क्रॉस कर चुका है, तो अब केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ गया है। और अब केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से उनकी बेसिक पे और पेंशन का उन्हें फिलहाल 27%, 18% और 9% के हिसाब से मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी शहर हैं जो कि अब मानी जाएंगी। यहाँ पर आपकी एक्स क्लास में कौन सी सिटी रहेंगी, वाई क्लास में और कौन सी सिटी रहेंगी जेड क्लास सिटीज़ में। तो इसी की वजह से अब आप पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा ये वीडियो। और उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो एचआरए की नई रेट्स हैं 27%, 18% और 9%, इसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। और तो अब यहाँ पर जो शहरों का क्लासिफिकेशन है, यानी जो कौन कौन सी सिटी कौन सी कैटेगरी में आती है वो देख लेते हैं। तो इसके संबंध में पूरी लिस्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट पूरी सामने है और इसमें फिलहाल एक्स और वाई क्लास की जो सिटीज़ हैं उनका ही नाम दिया गया है, क्योंकि इनके अलावा जो बाकी अन्य सिटीज़ हैं वो उनको सभी को जेड क्लास में माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार में किसी भी सिटी को एक्स क्लास और वाई क्लास में नहीं माना गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सभी सिटीज़ को यहाँ पर जेड क्लास में क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद में बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को एक्स क्लास में माना गया है और इसके अलावा विजयवाड़ा, वारंगल, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुंटूर और नेल्लोर, इन शहरों को माना गया है वाई क्लास सिटीज़ में। और इनके अलावा अन्य सभी शहरों को क्लासीफाई किया गया है जेड क्लास सिटीज़ में। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सभी सिटीज़ को माना गया है जेड क्लास सिटीज़ में। असम में जो गुवाहाटी है उसे माना गया है वाई क्लास में और इसके अलावा बाकी सभी शहरों को जेड क्लास में क्लासीफाई किया गया है। फिर बात आती है बिहार। तो बिहार में पटना को क्लासीफाई किया गया है वाई कैटेगरी में। पटना की कोई भी शहर जो है वो एक्स क्लास में नहीं है और पटना के अलावा बाकी अन्य जो शहर हैं सभी को क्लासीफाई यहाँ पर किया गया है जेड क्लास सिटीज़ में। फिर बात आती है चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ को यहाँ पर फिलहाल वाई क्लास में क्लासीफाई किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ में कोई भी शहर एक्स क्लास में नहीं है और इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, नगर और रायपुर, ये जो 2 सिटी हैं इनको क्लासीफाई किया गया है वाई क्लास में। और इसके अलावा बाकी अन्य जो सिटीज़ हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है जेड क्लास सिटीज़ में। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दादर और नगर हवेली। तो दादर और नगर हवेली में भी किसी भी शहर को एक्स और वाई में क्लासीफाई नहीं किया गया है, सभी को जेड क्लास में क्लासीफाई किया गया है। दमन और दीव में ही सेम हालत है, वहाँ पर सभी शहरों को जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। फिर बात आती है यहाँ पर दिल्ली की। तो दिल्ली को एक्स क्लास में क्लासीफाई किया गया है, जहाँ पर एक केंद्रीय कर्मचारी को 27% मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाता है। फिर बात आती है गोवा की। तो गोवा में पोस्टेड सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 9% के हिसाब से मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि गोवा की किसी भी सिटी को एक्स और वाई में क्लासीफाई नहीं किया गया है, सभी सिटीज़ को जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात में अहमदाबाद को क्लासीफाई किया गया है एक्स क्लास सिटीज़ में। उसके अलावा राजकोट, जामनगर, भावनगर, वडोदरा और सूरत, इन शहरों को क्लासीफाई किया गया है वाई क्लास सिटीज़ में और इनके अलावा अन्य शहरों को क्लासीफाई किया गया है जेड क्लास सिटीज़ में। फिर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव, इन दोनों को क्लासीफाई किया गया है वाई क्लास सिटीज़ में। लेकिन जो नोएडा है वो नोएडा में फ़िलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 27% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। फिर बात
क्योंकि उसके संबंध में एक सेपरेट आदेश जारी किया हुआ है। फिर हिमाचल प्रदेश की जो सभी शहर हैं, सभी शहरों को जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू को वाई क्लास में, बाकी अन्य सबको क्लासीफाई किया हुआ है जेड क्लास सिटीज़ में। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो झारखंड है, तो झारखंड में जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो स्टील सिटी, इन शहरों को क्लासीफाई किया गया है वाई क्लास में, और इसके अलावा इन सभी शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है जेड क्लास की कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कर्नाटका। तो कर्नाटका में आप देख सकते हैं कि बेंगलोर, और जो बेंगलोर अर्बन है उस शहर को क्लासीफाई किया गया है एक्स क्लास सिटीज़ में। वहाँ पर 27% HRA दिया जाता है। उसके अलावा बेलगांव, हुबली, धारवाड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मंगलौर, मैसूर और गुलबर्गा, इन शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है वाई क्लास में। जहाँ पर आपको फिलहाल 18% महंगाई मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। बाकी अन्य शहरों में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा 9% महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता। फिर बात आती है केरला की। तो केरला में किसी भी शहर को एक्स क्लास में क्लासीफाई नहीं किया गया है। केरला के कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और मल्लापुरम, कन्नूर और कोल्लम, इन शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है वाई क्लास सिटीज़ में, और इनके अलावा अन्य सभी शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है जेड क्लास सिटीज़ में। लक्षद्वीप की जो सारी सिटीज़ हैं सबको जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। वहाँ पर आपको 9% मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर आपको दिया जाएगा 18%, क्योंकि इन सभी को वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। और इसके अलावा बाकी अन्य सभी शहरों को, एमपी के जो अन्य शहर हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है जेड क्लास सिटीज़ में। एमपी का कोई भी शहर जो है वो एक्स क्लास की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि शहरों का क्लासिफिकेशन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ग्रेटर मुंबई और पुणे 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर जिनको कि एक्स क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। वहाँ पर 27% मकान किराए भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को किया जाता है। फिर बात आती है नेक्स्ट वाई क्लास में। तो यहाँ पर अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, भिवंडी, सोलापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोल्हापुर और वर्सी, विरार सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मालेगांव, नांदेड़, वगाला और सांगली, ये ऐसे शहर हैं जिनको कि वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है महाराष्ट्र के। फिर आप देख सकते हैं कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन जो 4 राज्य हैं यहाँ के सभी शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है जेड क्लास सिटीज़ में, और जहाँ पर आपको 9% मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में तैनात सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 9% मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा, चाहे वो किसी भी शहर में पोस्टेड हो। उसके बाद में अब बात आती है यहाँ पर उड़ीसा की। तो उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं कि जो कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला जो शहर हैं यहाँ पर आपको दिया जाएगा, यानी कि इन्हें वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है, तो आपको 18% महंगा मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। बाकी अन्य सभी शहरों में आपको दिया जाएगा 9% मकान किराया भत्ता। फिर आप देख सकते हैं पुडुचेरी। तो यहाँ पर पुडुचेरी को ही वाई क्लास में क्लासीफाई किया गया है, बाकी सभी को जेड क्लास में। फिर पंजाब। तो पंजाब में अमृतसर, जालंधर और लुधियाना, इन 3 शहरों को वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। अभी बाकी सभी जो शहर हैं उन्हें जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। तो राजस्थान में भी ये हालत है। राजस्थान में आप देख सकते हैं कि बीकानेर, जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जोधपुर जो अर्बन एग्लोमरेशन है वो, और उसके बाद में कोटा और अजमेर, इन शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है वाई क्लास में, जहाँ पर आपको 18% मिलेगा। बाकी अन्य सभी शहर जो हैं राजस्थान के उन्हें जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। फिर सिक्किम में भी कि जो सभी सिटीज़ हैं सिक्किम के, उन सभी को जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। वहाँ पर आपको 9% मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में चेन्नई जो शहर है उसे एक्स क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेलम, त्रिपुर, कोयम्बटूर और तिरुचिन्नापल्ली, मदुरई और इरोड, इन शहरों को वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। फिर त्रिपुरा के जो सारे शहर हैं सभी को जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। और फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि जो मुरादाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद और झांसी, इन शहरों में को क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पर
आपका वाई क्लास सिटीज़ में, लेकिन जो नोएडा है उसमें पोस्टेड केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से 27% के हिसाब से मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि इसके संबंध में सेपरेट एक आदेश जारी किया हुआ है। फिर बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो देहरादून है उसे वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। इसके अलावा बाकी सभी शहरों को क्लासीफाई किया हुआ है जेड क्लास सिटीज़ में। फिर लास्ट बात आती है यहाँ पर वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता को एक्स क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है, और उसके बाद में अन्य जो शहर हैं जैसे कि आसनसोल है, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर, इनको वाई क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। बाकी अन्य जो शहर हैं वेस्ट बंगाल के उनको क्लासीफाई किया हुआ है आपके जेड क्लास सिटीज़ में। तो इस तरीके से ये वो सभी सिटीज़ हैं, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि एक्स और वाई क्लास सिटीज़ में जिन सिटियों का नाम है, इसके अलावा बाकी अन्य जो सभी सिटीज़ हैं उन सभी सिटीज़ को HRA पर्पज़ के लिए जेड क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है। तो अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि कौन सी सिटी कौन सी कैटेगरी में आती है और आपको कितना HRA आपके पोस्टिंग के हिसाब से दिया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में जानकारी दी गई जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।